हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी रेलवे एग्ज़ाम्स की। जो अभी आने वाला पेपर है आरपीएफ का, एसआई का और कांस्टेबल, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं डेली के, उसके हम 10 टाइप्स कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टाइप नंबर फर्स्ट क्या है? देखो, टाइप नंबर फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 47। देखो, सबसे पहली चीज तो ये देखनी पड़ेगी कि 47 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आ रहा, तो इसका कोई भी डिविजिबिलिटी रूल हम नहीं लगा सकते। ठीक है, या तो बाय ऑप्शन कर लीजिए। कैसे? 7, देखो यूनिट डिजिट क्या है? 7। 7 का टेबल क्या होगा? 7 दूनी 14, मतलब यूनिट डिजिट 4 भी हो सकती है। 7 तिया 21, सत्तू पंजू 35, 5 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे काट नहीं सकते। या तो आप 47 का टेबल देख लीजिए या बाय ऑप्शन सोल्व कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो दूसरी चीज क्या है, दूसरा मेथड है इसका, जिसको हम बेसिक मेथड भी बोलते हैं। भाई, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1000। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000। अगर मैं उसको डिवाइड करूं 47 से, ठीक है, तो 47 दूनी कितना होता है? 94। यहां से बचे 6 जीरो, 47 से कम 47। अगर मैं 60 में से 47 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 13। क्या बचेगा? 13। अब देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो मैं क्या करूंगा, 60 में से अगर मैं 47 घटा रहा हूं तो मेरे पास बच रहा है 13। मैं क्या करूं, इस 47 में से 13 घटा देता हूं, मेरे पास क्या बचेगा? 34। और इस 1000 में अगर मैं 34 को ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 1034। तो 1034 क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या जो कि 47 से विभाजित हो रही है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो इसने क्या बोला है, व्हाट इज द लार्जेस्ट। पिछले क्वेश्चन में क्या था? सबसे छोटी संख्या। इसमें क्या है? सबसे बड़ी संख्या जो 49 से पूर्णतः विभाजित है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 49। देखो 49 का तो डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं। कैसे? ये होता है 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 49, और 7 से इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, बाय ऑप्शन कर लो तो भी अच्छी बात है। ठीक है, 7 एकम 7, 2 9, 7 चौक 28, 1 9, 7 दूनी 14, 5 8। नहीं, ये तो नहीं होगा भाई। उसके बाद ये देख लो, 7 एकम 7, 2 9 28, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कैसे? 7 एकम 7, 2 9, 7 चौक 28, 2 9, 7 चौक 28 और ये 7 8 56। ठीक है, या तो ऐसे कर लो। ठीक है भाई, क्योंकि 49 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 7 इंटू 7, और ये हमारा सोल्व हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 88। अब देखो 88 को अगर मैं तोड़ूं तो क्या होगा? 11 इंटू 8, 11 अट्ठे 88। इसमें 8 का देख लेते हैं, चाहे बाय ऑप्शन 11 का देख लो। देखो 11 का देख लेते हैं, कैसे देखेंगे? देखो भाई, 9 और 6 15, 7 और 8, तो ये तो 0 नहीं बन रहा। 11 में क्या होता है? जैसे 4 डिजिट दे दिए, 9944। 11 में क्या होगा? जो इवन टर्म है और जो ओड टर्म है, 9 और 4 13, 9 और 4 13। या तो इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। या इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए। या इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? 11 से जो डिविजिबल है। तो ये तो ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, सी नहीं होगा। अब ये देखो 9 और 4 13, 8 और 4 12, बी भी नहीं होगा। ये कितना है? ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा? देखो ये दोनों हो रहे हैं,
इन दोनों में जीरो बन रहा है ना भाई, 9 और 6 15, 8 और 7 15, इसमें भी जीरो बन रहा है, इसमें भी जीरो बन रहा है। लेकिन हमने क्या देखना है, ये चीज़ देखनी है, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या है 9944। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं टाइप नंबर सेकंड की तरफ। ठीक है, टाइप नंबर सेकंड क्या कहता है, टाइप नंबर सेकंड हमारा है परसेंटेज से रिलेटेड। ठीक है, इसने बोला व्हेन 38 इज एडिड टू 30% ऑफ ए नंबर। देखो किसी भी नंबर है उसका 30%, हमने मान लिया नंबर है x, उसका 30% है, व्हेन 38 इज एडिड। अगर इसमें मैं 38 ऐड कर देता हूं तो मेरा रिजल्ट कितना आता है, 50 आता है। ठीक है भाई, इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 गई, 3x बटे 10, इधर क्या हो जाएगा 50 माइनस 38, 50 माइनस 38 12, 3x किसके बराबर आ गया 120 के, और x की वैल्यू क्या आ गई 40, x की वैल्यू क्या आ गई अपनी 40, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसने बोला था किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है, हमने संख्या मान ली थी x और उसका 30% निकाल लिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है एक संख्या जब 22% घटती है तो 217 हो जाती है, संख्या क्या होगी। देखो 22% को अगर मैं सोल्व करूं तो 22% कितना होगा, ये होगा 22 दूनी 44 और 1 45 बटे 2, और परसेंट को लिखते हैं 1/100, 5 नीम 45, 5 दूनी 10 की 0, तो ये कितना आ गया 9/40। मैंने माना मेरी ओरिजिनल संख्या है 40, इसने बोला अगर कम कर दिया जाए, अगर मैं 40 में से 9 घटा दूं मेरे पास बचता है 31, और इस 31 की वैल्यू है 217। ठीक है, मेरे को वैल्यू निकालनी है 40 की, 31 की वैल्यू 217 है, तो 1 की वैल्यू आएगी 7 और 40 की वैल्यू आएगी 7 चौक 28, 280। ठीक है, कितनी आएगी 280। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसने बोला यदि किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने मान ली मेरी संख्या क्या है x, किसी संख्या का 3/4 3/4 ऑफ ए नंबर इज 50 मोर देन थर्ड नंबर। ठीक है, कितना 1/3 से, अगर 50 ज़्यादा है इस तरफ 50 ऐड कर लूँ तो ये इक्वल हो गए दोनों। ठीक है, ये आ गया अपना 3x/4, अगर मैं उसको इस तरफ लाऊंगा तो माइनस का x/3 बराबर आ गया 50। एलसीएम ले लूँ, एलसीएम आ गया 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9x माइनस 3 चौक 12 4x, और इसकी वैल्यू आ गई 50। 9 में से 4 गए 5x बराबर है 50 इंटू 12, 5 दाई 50, तो 10 इंटू 12 कितना हो गया 120। हमारा नंबर क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा 120। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं का 60% के बराबर हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं 40 घटा रहा हूं तो वो 60% होती है, मतलब ये जो 40 है ये किसके बराबर है 40% के बराबर है। हमें निकालना है 100%, 100% किसके बराबर होगा 100 के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आते हैं टाइप नंबर थर्ड की तरफ। टाइप नंबर 3 में पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन असेंडिंग ऑर्डर। इनमें से कौन सा फ्रैक्शन है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है। देखो एक पहला मेथड क्या है, हम इनको सोल्व कर ले। देखो तीनों चीज़ सेम है, ये है 12/18, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 2/3 कितना हो गया 0.6। ठीक है, दूसरी है 14/17, तो 14/17 कितना हो जाएगा हमारा 0.8, और तीसरी क्या है 16/19, तो ये हो जाएगा हमारा 0.8। उसने बोला है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आरोही क्रम में, मतलब पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। अब इसमें सबसे छोटी क्या होगी, सबसे छोटी आएगी अपनी 12.18, तो ना तो इस ऑप्शन में है ना इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए और टी। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
देखो दो चीज़ें होती हैं, या तो मैं इसको ऐसे सोल्व कर लूँ कि भाई 12/18 है और ये 14/17 है, या तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, जोन सी बड़ी होगी वो बड़ी हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि नंबर बड़े दिए गए हैं। तो इससे बढ़िया तरीका है इनको पॉइंट में सोल्व कर ले, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में कर दे। जैसे इसमें दे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इसमें तो आसानी से हो जाएगा। पहले आएगा 0.65, फिर 0.67, 0.76 और 0.86। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब घटते क्रम में। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, यहाँ दिया गया है 5/6 और 3/7। सत्तू पंजू 35, 6 तिये 18। छोटा कौन सा है, 3/7। किससे छोटा है, 5/6 से। 5/6 से कौन सा छोटा है, 3/7 छोटा है। ठीक है, तो 5/6 पहले नहीं आ सकता, 5/6। ठीक है, ये ऑप्शन तो कट गया। उसके बाद चेक करते हैं 3/7 और 8/9। ठीक है, 9 तिये 27, 7 56। तो ये छोटा है, 8/9 भी पहले नहीं आ सकता, ये भी कट गया और ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या है, द स्क्वेयर रूट ऑफ 600 और 25। ठीक है, 600 और 25 का वर्गमूल क्या होगा। देखो जब भी 5 की बात की जाए तो 5 का इसमें स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो 25 लिख लिया एज इट इज। अगर मैं बात करूं 27 की, तो इससे जो अगली टर्म होती है ना, उसका इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और वो चीज़ क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। कैसे, जैसे 24 है, अगर मैं 24 × 25 करूंगा तो सभी को पता है 600 आएगा। 600 यहाँ और 25 ये, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 245। क्या हो जाएगा, 245। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। 5 वाले में अगर आपको वैसे स्क्वायर निकालना है तो जैसे मैंने बोला कि भाई 35 का स्क्वायर निकालो। 5 का स्क्वायर 25, 3 से अगला क्या है 4, तो 4 तिये 12। 35 का स्क्वायर क्या आ गया, 12 25। अगर आपको वैसे किसी भी उसका निकालना है, जैसे मैंने बोला कि भाई 23 का स्क्वायर निकालो, तो इसका स्क्वायर कैसे निकलता है, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 0,4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 0,9। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, लास्ट डिजिट छोड़ दो और इस 12 को यहाँ लिख दो, 9 2 5। तो आंसर क्या आएगा, 23 का स्क्वायर 529। ठीक है, अगर आपसे मैं बोलूँ भाई 42 का स्क्वायर निकालो, 42 का स्क्वायर कैसे होगा, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 0,4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसको छोड़ो यहाँ लिखो 16, 4 6 7 1। ठीक है, अगर ऐसे ही मैंने आपको बोला कि भाई 78 का स्क्वायर निकालो, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 7 8 56, 56 दूनी 56 दूनी होता है 112, इसको छोड़ दो 112, 4 6 और 2 8, 9 और 1 10, 4 5 6। ठीक है, ये आपको ऐसे निकालने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया, द स्क्वायर रूट ऑफ 46 24। 46 24 का कैसे निकालेंगे, देखो मैंने अभी आपको बताया भाई अगर मैं 60 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है 3600। ठीक है, तो इस चीज़ को छोड़ दो, हम बात करते हैं 75 की। 75 का निकाल लो या आप 65 का निकाल लो, किसी का भी निकाल लो, उसके पास जैसे ही उसका निकलेगा पता लग जाएगा। जैसे मैंने निकाला 70 का स्क्वायर, मेरे को पता है कितना होता है 4900। 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900, ये तो 4900 से कम है, तो ना तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता ना ऑप्शन नंबर बी हो सकता। अब मैं 65 का स्क्वायर निकाल लूँ, 5 का स्क्वायर 25 और 6 × 7 42, तो ये कितना आएगा 42 25। 65 का स्क्वायर 42 25 है, लेकिन ये तो ज़्यादा है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो 65 का स्क्वायर है 42 25, तो 62 का स्क्वायर तो बिल्कुल ये नहीं हो सकता, तो ये किसका स्क्वायर होगा 68 का। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर रूट ऑफ 54 76। ठीक है, देखो
इसमें अगर मैं 8 का स्क्वायर निकालता हूँ 80 का स्क्वायर, अगर मैं 80 का स्क्वायर करूँगा तो 6400 आएगा, तो 84 तो कट गया। उसके बाद मैं 75 का स्क्वायर कर लेता हूँ, 5 का स्क्वायर 25 और 7 8 56। 75 का स्क्वायर है इतना, 75 का स्क्वायर इससे ज़्यादा है तो 76 वैसे नहीं हो सकता। अब बचा 74 या 66, ठीक है। 56 है, अगर मैं 54 की बात करूं तो वो किसके पास आएगा, 74 के पास, क्योंकि 66 का स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 43 56, ठीक है। फिर वही 7 का स्क्वायर करूंगा 4900, तो 76 तो कैसे भी नहीं होगा, ना ये होगा क्योंकि ये तो और बड़ा हो गया। 65 का स्क्वायर अभी हमने देखा ही था, तो 66 का भी नहीं हो। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी 64, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप 5। टाइप 5 रिलेटेड है हमारा एलसीएम एचसीएफ से, ठीक है। इसने बोला फाइंड द रेशो ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम एंड ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल एचसीएफ ऑफ नंबर 56 एंड 84, ठीक है। देखो सबसे पहले 56 और 84 की बात की जाए, किसकी बात की गई है, 56 और 84 की। तो भाई 56 और 84 में इसने बोला है वो निकालना है। देखो 56 और 84, अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम कितना आएगा, 28 दूनी 56, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक है। 7 चौक 28, 7 छिक 42, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। एलसीएम निकालेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 इंटू 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16, कितना आया, एलसीएम आया 168। एलसीएम कितना आया भाई हमारा 168, ठीक है। अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, तो एचसीएफ कितना आएगा, एफसीएफ ऐसे निकलेगा 56 84, इसको सोल्व करेंगे तो 28 दूनी 56, ये कितना आ गया 42, ये आ गया 4 सत्ते 28 और ये आ गया 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा आपका 28, ठीक है। उसने बोला है एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम आया 168 और एचसीएफ आया 28। इसको काट लेते हैं, 14 दूनी 28, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 सते 14, 2 चौक 8, 2 एकम 2 दूनी 4, 7 एकम 7, 7 छिक 42, तो रेशो क्या आई, 6:1, ठीक है। क्या रेशो आई, रेशो आई हमारी 6:1, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया, इफ द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4, उनका एचसीएफ है 4, एलसीएम निकालना है। रेशो ऑफ दो नंबर, मैंने मान लिया दो नंबर हैं 3x और 4x, ठीक है। उनका एचसीएफ, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें क्या आएगा, एक, उसकी वैल्यू दे दी आपको 4, तो एक तो होगी 4 तिये 12, एक होगी 16। एलसीएम निकालना है इसका, तो एलसीएम आएगा 48। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 48, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि वह 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3 4 5 है और उनका महत्तम समानुपात जो एचसीएफ है वो 7 है। तो मल्टीप्लाई कर दो, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजू 35, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप नंबर 6, ठीक है। टाइप नंबर 6 किस चीज़ से रिलेटेड है, परसेंटेज से। देखो टाइप नंबर 6 क्या कहता है, घंटे एक दिन, जो 6 घंटे हैं वो एक दिन का कितना प्रतिशत है। देखो किसका, एक दिन का, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, कितने, 6 घंटे 24 घंटे के कितने प्रतिशत हैं, तो गुणा कर दो 100, ये आ जाएगा आपका 6 चौक 24 और 25 चौके 100, कितना आंसर आ गया 25%। जब भी आपसे बोला जाए इसका, किसका, जिसका बोला जाए ना 6 घंटे किसका, एक दिन का, एक दिन मतलब जिसका बोला जाए वो हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। एक दिन का बोला गया, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, ऊपर 6 आ जाएगा गुणा में 100, ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, 1/2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 15 मिनट्स ऑफ द डे, 1 सही 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 15 मिनट, ठीक है। किसका, 15 मिनट का, ठीक है, किसका भाई, 3/2 15 मिनट का, तो 15 मिनट ऊपर किसका, 3/2 एक दिन का, उसमें कितने हो गए 24 घंटे, और एक घंटे में कितनी होती हैं 60 मिनट, गुणा में 100, ठीक है।
इसको सोल्व कर दो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है भाई। 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, ये आ गया अपना 50, ठीक है। तो ये आ गया 50 और 24 दिया 72, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये आ गया 25 और ये आ गया 36, ठीक है भाई। 25/36%, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद उसमें 40% की कमी कर दी जाती है। देखो 40% कितना होता है, 2/5। 2/5 मतलब कोई संख्या है 5, पहले उसमें इंक्रीज हुआ तो 5 से 2 7, फिर उसमें डिक्रीज हुआ तो 5 से 2 गए 3, 5 5 25, 7 या 21, कितना कम हुआ 4 का, कितने में से 25 में से, गुणा 100, 25 चौके 16, 4 25 चौके 100, 4 चौक 16, तो 16% की क्या आई, कमी आई। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, 16% की कमी आई, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ ए मोबाइल इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%। 20% होता है 1/5, पहले 5 थी, कमी हुई तो 5 में से 1 गया 4, फिर इंक्रीज हुआ 10%, मतलब 10 से 11, ये आ गया 10 पंजे 50, ये आ गया 44, कितना कम हुआ 6 कम हुआ, किस पे, 50 पे, गुणा 100, 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 क्या है, देखो A/B दे दिया 3/4 और D/B दे दिया 4/3। देखो क्या दिया है, A/B दिया है 3/4 और B/D क्या दिया है, वो दिया है 3/4, ठीक है। ये 3 और ये 4। देखो इसमें क्या करते हैं हम, प्लॉट मेथड यूज करते हैं। जैसे ये जगह खाली है, इसके पास क्या है 4, तो यहाँ हमने रख दिया 4। ये जगह खाली है, इसके पास क्या है 3, तो ये कितना हो गया, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। तो अगर हमसे पूछा जाए ABC का रेशो तो क्या आ जाएगा, 9/12/16। लेकिन हमसे पूछा गया है खाली A और D का, तो क्या आ जाएगा 9/16, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।